ओके, अगर तुम अभी नीट 2025 के लिए उम्मीद बैच से पढ़ते हो तो अभी तुमको अपना टारगेट मार्क्स अचीव करने के लिए टाइम टेबल फॉलो करना सही से जरूरी है, जिसको थोड़ा डिफरेंटली मैनेज करना जरूरी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने जनरल टाइम टेबल एक बताया था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट उम्मीद बैच के अकॉर्डिंग टाइम टेबल का डिमांड कर रहे थे। तो इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप दो तरीके से उम्मीद बैच के थ्रू पढ़ सकते हो। एक तो ये है कि कंटिन्यू जो है एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करके जो है एक सब्जेक्ट से रिलेटेड उसी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, बट इसको जो है थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से फॉलो करना होगा। कैसे? सबसे पहले तो ब्रेक ले लेके पढ़ना होगा, यानी कि अगर 7 घंटे का लेक्चर है तो कंटिन्यू 7 घंटा लेक्चर नहीं देखोगे, इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, यानी कि 2-2 घंटा करके उसी लेक्चर को देखोगे। एक दिन में पूरा 6 घंटे का अगर लेक्चर है तो उसको जो है तुम पूरे दिन में करोगे। कैसे करोगे? सपोज तुम 2 घंटे का लेक्चर मॉर्निंग में देख लिए, उसके बाद जो है तुम स्टडी वगैरह किए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लिए, उसके बाद जो है फिर से ब्रेक लेके उसके बाद जो दोबारा से तुम उसी लेक्चर को कंटिन्यू किए, 2 घंटे का फिर से देखे, फिर उसी से रिलेटेड तुमने सेल्फ स्टडी किया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करके फिर से जो है उसी लेक्चर को कंटिन्यू किया। इसी तरह से क्या होगा कि तुमने 2 घंटे में जो पढ़ा वो अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करके श्योर हो रहे हो, फिर उसके बाद जो है दोबारा से पढ़ रहे हो तो फिर से अच्छे से प्रोसेस कर पाओगे। तो इसी तरह से कंटिन्यू करके एक दिन में एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। या फिर दूसरा अप्रोच ये फॉलो कर सकते हो कि एक दिन में ना 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 लेक्चर देखोगे, जो कि 2-2 घंटे का होगा, यानी कि एक 6 घंटे के लेक्चर को 3 दिन में कंप्लीट करोगे। तो इसी तरह से क्या होगा कि अगर एक दिन में 2 घंटा करके 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर देखते हो तो तीनों सब्जेक्ट मिला के 3 दिन में 18 घंटे का लेक्चर देखोगे, यानी कि इसी तरह से भी आप 3 दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, उस तरह से कर सकते हो। या फिर 2 सब्जेक्ट के लिए भी ऐसा अप्रोच फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, देखो अभी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि जैसे कि एमआर सर के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम चला जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर सपोज 200 क्वेश्चन देते हैं तो उन 200 क्वेश्चन में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो सेम टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर तुम 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नीट एग्जाम में सॉल्व कैसे करोगे? तो वो तो आप वीकली बेसिस पे टेस्ट दोगे ना, तो उसी से नीट के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपको उसी से नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपके पास ऐप है या फिर कोई क्वेश्चन बैंक है तो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है, और सेम टाइप के क्वेश्चन जो आज सॉल्व नहीं कर पाए उसको 2 दिन बाद फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। ये अप्रोच लेके चलना है। इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि कम टाइम में कैसे आप लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हो, तो इसके लिए मैं वीडियो बना सकता हूं, कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। उसी के साथ आपको जो ये भी चीज का ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे तो कम कर रहे हो, लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट वीकली बेसिस पे जरूर देना, ताकि पिछले 6 दिन में जो भी चैप्टर्स कंप्लीट किए उससे रिलेटेड तुम टेस्ट अगर देते हो तो श्योर हो पाओगे कितने चैप्टर में तुम श्योर हो, कितने में नहीं। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उससे रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा कहाँ पे? इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास प्रो। इसमें जो है 141 के अराउंड मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 90+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, 9+ पीवाईपीज मिलने वाला है, 10+ फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है, और 11 टेस्ट अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ हर एक टेस्ट का आपको जो है डिटेल एनालिसिस किया हुआ मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके उसमें इंप्रूव कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है, और साथ ही साथ हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसी के साथ इस टेस्ट सीरीज को अभी आप सबसे लोएस्ट प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो एज कंपेयर टू अदर टेस्ट सीरीज। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड ARS यूज करोगे तो आपको जो है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सबसे लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है। तो अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्विक नोट्स चाहते हो और चैप्टर वाइज टेस्ट चाहते हो, तो इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ। या फिर अगर आप चाहो तो अभी आप फ्री वाले टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले ना तुम चैप्टर्स डिसाइड कर लो कि तुम्हारा कितने चैप्टर्स तुमको कंप्लीट करना है। सारे तो अभी कर नहीं पाओगे ना, तो जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट करना है, लेट्स सपोज 40 करना है, 50 करना है, अपने टारगेट मार्क्स के अकॉर्डिंग चैप्टर्स डिसाइड कर लो। टॉप 50 चैप्टर्स का बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस आ जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो जो भी आपका चैप्टर्स का टारगेट होने वाला है उसी के अकॉर्डिंग तुम मंथली टारगेट डिसाइड कर लो। 2 महीने हैं तो 2 महीने का चैप्टर डिसाइड कर लो, उसी के बेसिस पे वीकली डिसाइड कर लो। अब यहाँ पे सोर्स जो है ना, तुमको सिर्फ उम्मीद बैच से ही नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो है उम्मीद बैच लास्ट ईयर वाले से भी पढ़ सकते हो और प्रेजेंट बैच से भी पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर वाले और इस साल वाले दोनों से आपको पढ़ना है, और नोट्स इनमें जो प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर इसमें जो प्रोवाइड कर चुका है ऑलरेडी, उन नोट्स का सोर्स ले सकते हो पढ़ने के लिए। लास्ट वीडियो मैंने टाइम टेबल वाला जो बनाया था उसमें मैंने बहुत कुछ आपको स्टडी से रिलेटेड बिना स्ट्रेस के कैसे पढ़ सकते हो, 14 घंटे कैसे पढ़ सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा था। तो उसको जाके जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद, वहां से तुमको समझ में आएगा बिना स्ट्रेस के क्या क्या चीजें करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। उसी के साथ एक चीज याद ध्यान रखना है, डेली टारगेट तुमको रेगुलर बेसिस पे सेट करना ही होगा, रेगुलर बेसिस पे तुमको इंप्रूव करना है। उसके बाद कुछ
चीज़ें जरूर ध्यान में रखना है कि अगर तुम अभी कम स्टडी कर पाते हो, सडन चेंजेस जरूरी नहीं है, धीरे धीरे चेंजेस करो तभी बेटर रहेगा। अगर सडन चेंजेस करोगे माइंड लोड नहीं ले पाएगा। हर एक स्टडी सेशन के बाद जरूर ब्रेक लेना और साथ ही साथ हर एक लेक्चर के बाद या फिर हर एक सेशन के बाद तुम रिकॉल जरूर कर लिया करना अपने माइंड में कि तुमने एक एक घंटे में जो भी लेक्चर देखा, क्या क्या देखा, पॉइंट वाइज थोड़ा रिकॉल कर लेना। 5 से 10 मिनट में माइंड में रिकॉल करना है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। और साथ ही साथ टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम के अकॉर्डिंग जरूर टारगेट रखना, उस वीडियो को जरूर देख लेना और शॉर्ट रिवीजन सेशन भी रखना, यानी कि 5-10 मिनट का एक सेशन पूरे दिन में रख लिया करना, छोटे छोटे सीट्स बना के उसको रिवाइज कर लिया करना। अब इसके बेसिस पे अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो सबसे पहले तो तुमको स्लीप में 6 से 6.5 घंटा ही देना है, एक्स्ट्रा चीजों में 2.5 से 3 घंटा ही देना है, ज्यादा नहीं देना है। और स्टडी में 13-14 आवर्स तो एटलीस्ट देना है। यहाँ पे आपका लेक्चर भी होगा और स्टडी भी होगा। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान में भी ये भी रखना है कि सबसे पहला सेशन जो भी स्टार्ट करोगे, मेन स्टडी स्टार्ट करने से पहले अर्ली मॉर्निंग जब भी उठो उसके बाद जो है तुमको 1 घंटा रिविजन के लिए देना है, यानी कि परसों जो पढ़े थे उससे पहले जो पढ़े थे उसको रिवाइज करने के लिए यहाँ पे टाइम दोगे 1 घंटा, जिसमें तुम फ्लैश कार्ड्स या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यानी कि परसों जो पढ़े थे उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जो सॉल्व हो रहा है ठीक है, जो नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जाके पढ़ सकते हो। तो इसी तरह से तुम्हारा रिवीजन होगा जिससे तुम कोई भी चीज भूलोगे नहीं। वीकली रिवीजन हो रहा है, डेली रिवीजन हो रहा है, ये चीज जरूरी है। उसके बाद जो पहला सेशन होगा जिसमें आप पहला लेक्चर देखोगे, 2 घंटे का लेक्चर होगा या फिर डिपेंड करता है कि 2.5 घंटा भी देखना पड़ सकता है। तो पूरा लेक्चर देखने के बाद तुम उसके बाद जो उससे रिलेटेड सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी में जो तुमने लेक्चर में पढ़ा उससे रिलेटेड नोट्स या फिर एनसीईआरटी के थ्रू सेल्फ स्टडी कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर उसी से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए स्पेशल अलग टाइम देना है, चाहे तुम एक दिन में एक चैप्टर करो एक सब्जेक्ट का या फिर 3 सब्जेक्ट का आधा टॉपिक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो थोड़ा बहुत ब्रेक लेके आप सेशन 2 करोगे जिसमें आप 2 घंटे का लेक्चर देख सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट चाहे फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री देखो, अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन सा तुमको बेटर लगता है। ठीक है, कब उठते हो कब सोते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इसी के अकॉर्डिंग तुम अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं टाइमिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, अपने अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर सकते हो। आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है। तो दूसरे सब्जेक्ट का लेक्चर दोगे, फिर उससे रिलेटेड सेल्फ स्टडी करोगे, चाहे नोट्स पढ़ो या फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद जो हो सकता है लंच कर सकते हो या फिर कुछ ब्रेक लेके आप जो है तीसरा सेशन करोगे। तीसरे सेशन में अगेन तो कोई जो सब्जेक्ट आपका बाकी रह गया वो सब्जेक्ट कर सकते हो या फिर एक दिन में एक सब्जेक्ट का करना चाहते हो तो इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद जो सेल्फ स्टडी, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आगे बढ़ोगे। 3 सेशन करने के बाद, 3 लेक्चर देखने के बाद आप जो है फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम दोगे जिसमें आप 1.5 घंटा करोगे। पूरे दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड तुम 50 से लेकर 100 क्वेश्चन उठा लोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे। जो सॉल्व नहीं हो रहा है अटकना नहीं है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है। अगर समझना है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना है, फिर 1-2 दिन बाद उसी क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना है और उसके बाद फाइनली सोने से पहले 1 घंटा देके पूरा रिवाइज करना है आज जो पढ़े उससे रिलेटेड। उसके बाद 10 से 15 मिनट देके पूरे दिन में जो भी पढ़े उसको प्रॉपर एनालिसिस करना है। जो टारगेट था कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो कहीं गलती की तो क्यों गलती की, वो सब कुछ लिख के नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करके आपको जो है सो जाना है। स्लीप में 6 से 6.5 घंटा देना है। और उसी के साथ फ्री टाइम का कैसे यूज कर सकते हो और भी बहुत कुछ मैंने लास्ट वाले वीडियो में बता रखा था, तो उस वीडियो को जरूर देखना अगर 1-1 मिनट का सही यूज करना चाहते हो। तो ये एक शेड्यूल तुम उम्मीद बैच के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे जरूरी क्या है कि तुम ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो, अपना माइंडसेट बनाओ और मेहनत करो। चाहे तुम कोई भी बैच से पढ़ते हो, करना होगा ऐसे तभी तो हो पाए। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।